हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 5 और मैं जाग गई थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही काम किया जाए जल्दी। और जल्दी मैं सोच रही हूँ कि कल और मैं 4:30 पर ही जाग जाऊँ। कोशिश तो पूरी रहेगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात मतलब अपन को काम करने में, हर गृहिणी को काम करने में भी आसानी होती है। क्योंकि सुबह के टाइम जो घर में बहुत होच पोच हो जाती है ना काम को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी क्या है कि जैसे बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, तो जब तक वो जागेंगे तब तक मेरा आधा काम निपट जाता है। जो कि मतलब बहुत वैसे काम होते हैं जो डेली करने ही हैं, और वो मन हो या ना हो पर वो करने ही होते हैं डेली। तो बस यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी। तो अभी बहुत अंधेरा है क्योंकि 5 बजे है। तो यहाँ पे मैंने लॉक खोले, ये वाला भी, बाहर वाले गेट का भी। और बस यहाँ पे ओरेन डाल देंगे पहले। और हमारे यहाँ ओरेन डाली जाती है आटे से। आप स्वास्तिक बना दो, फूल बना दो, श्री राम लिख दो, कुछ भी मतलब कर सकते हो, पर दोनों साइड करना होता है ऐसा कुछ भी। तो बस वही मैं यहाँ पे ओरेन डाल देंगे। तो मैं तो वैसे स्वास्तिक भी बना देती हूँ, वही मुझे ज़्यादा सही रहता है और जल्दी से बन भी जाते हैं वो। तो बस यहाँ पे ओरेन डल गई है। अभी लगाएंगे बाहर झाड़ू। तो अंधेरा क्या है, अब धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, फिर वो बहुत जल्दी, जैसी 5 बजे नहीं कि बस अंधेरा छटने लगता है, बस फिर वो रोशनी आनी शुरू हो जाती है। फिर हर घड़ी रोशनी बढ़ती ही चली जाएगी। पर अच्छा लगता है सुबह सुबह का, जो ये बाहर निकलो ना, तो बहुत अच्छा मौसम लगता है। ये लगता है बस बाहर ही बने रहे, अंदर ना जाए। तो अभी मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट वॉक भी करूँगी। तो यही फ़ायदे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के, कि सुबह जागने से एक तो काम झटपट हो जाते हैं, दूसरे अपने बॉडी को भी एकदम तरोताज़ा रहती है, मतलब बिल्कुल आलस नहीं रहता है। हाँ, जब आप सुबह जागते हो ना, तो लगता है कि अभी इतना टाइम है, थोड़ा और सो लेते हैं। पर आप हिम्मत करके अगर एक बार बेड से नीचे आपने पैर रख लिया, आलस तुरंत भाग जाएगा। और ये गारंटी है कि जब आप लेट जागते हो ना, तो आलस और बना ही रहता है, फिर वो हटता नहीं है, काम करने में भी मन नहीं लगता है फिर। तो सुबह मुझे लगता है जल्दी जागना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तो वैसे भी घर में हर चीज़, सुख समृद्धि सभी की, मतलब क्या बोलते हैं, सभी चीज़ मतलब अच्छे से होती हैं। अब मुझे इतनी हिंदी तो आती नहीं है शुद्ध वाली तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ अच्छी होती है सुबह जागने से। वैसे भी घर की लक्ष्मी को सुबह जल्दी ही जागना चाहिए। हाँ, बीच में मेरा थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया था, लेकिन कभी भी मैं 8 बजे तक नहीं सोती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 8-9 बजे तक मैं सोना भी नहीं चाहिए। बहुत हद है तो 7 बज जाते हैं, नहीं तो नहीं होता है, इतने से ज़्यादा तो नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही जागूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जल्दी ही जागती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की छुट्टी भी है, तो फिर मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। जाग तो जाऊँगी, फिर मैं लेट जाती हूँ दोबारा, मतलब टाइम देख के फिर मैं वहीं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं वॉक कर रही हूँ। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी सुबह सुबह। तो सुबह बाहर की सफाई हो जाती है ना सुबह, तो फिर ठीक रहता। नहीं फिर क्या होता है, जब झाड़ू पोछा अंदर का करो, फिर बाहर का भी लगा रहता है, कभी बाहर भी वो झाड़ू लगानी है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। इसलिए सुबह ही मैं ज़्यादातर झाड़ू लगा देती हूँ, और एक बार शाम को भी लगाती हूँ मैं, क्योंकि पत्ते वगैरह गिर जाते हैं ना। ऊपर सामने बिल्कुल पीपल का पेड़ है, तो हमारे बाहर जो है, तो पीपल की पेड़ की छाया इतनी है कि धूप नहीं आती है सही से। थोड़ी देर के लिए आएगी जब सूरज निकलते हैं, और जैसे ही वो घूमने शुरू हो जाते हैं, मतलब घूमते हैं बस, फिर वो धूप धीरे धीरे करके चली जाती है, सूरज भगवान छिप जाते हैं पेड़ों से। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू अंदर भी लगा दी है। अंदर आके झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो ये जो पुराना वाला था, इसमें अब है नहीं है, तो मैं दूसरा देख रही थी कि क्योंकि मैं जब यहीं पर रख देती हूँ, जो कैंटीन से लाती हूँ, तो मंजन में यहीं पर, मतलब टूथपेस्ट मैं यहीं पर रख देती हूँ, ये कैबिनेट मिरर में। तो क्योंकि यहाँ की चीज़ है तो फिर यहीं पर ठीक है। और ये कैबिनेट मिरर ना बहुत काम की चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सारी चीज़ें ना इसी में रखी होती हैं, और वो ठीक भी रहता है। जो वॉशरूम से रिलेटेड हैं चीज़ें, वो सारी मैं यहीं पर रख देती हूँ। हाँ, साबुन वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो बनते नहीं हैं, वो इतने आते हैं कि फिर वो सारे बनते नहीं हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ साबुन जब 2 उधर रखें 2 इधर रखें, इससे अच्छा है कि बाहर ही रख दें सारा। तो बस अभी मैं ब्रश करती हूँ, और बस यहाँ पे मैं ब्रश करके निकल भी आई थी। तो बस अब चलते हैं अंदर।
तो बस फेस वॉश किया था। तो बस यहाँ पे मैं बता दूँ, हाँ आप लोगों के किसी ने पूछा था कि आप सुबह क्या लगाते हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए एक दिन वीडियो में लगा रही थी। मैं बता दूँ कि तो ये है एलोवेरा जेल है जो पतंजलि का है, मैं यही यूज करती हूँ सुबह मैं ब्रश करके आऊँगी तो यही लगाती हूँ, क्योंकि इसके लगाने से स्किन एक तो ठीक रहती है, रूखी रूखी सी नहीं होती है, और सुबह सुबह कोई क्रीम अप्लाई करना चेहरे पर मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो मैं एलोवेरा जेल ही लगा लेती हूँ, इससे थोड़ा ठीक रहता है, फेस भी सही रहता है, दाग धब्बे भी नहीं होते हैं, और वो ग्लो भी करता है चेहरा। तो बस यहाँ पे मैं वही लगाऊंगी, थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे, और वैसे भी मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ जिससे स्किन मेरी ख़राब हो। मैं बहुत डरती हूँ कि चेहरे पर अगर एक बार दाग धब्बे वो वाले पड़ गए ना, स्ट्रॉन्ग वाले, तो फिर वो निकालने मुश्किल पड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी कभार मेकअप करना ही ठीक है, डेली क्या करना है इतना। और मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं क्योंकि ये इस टाइम पर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा लगा है बालों में, और परी के भी हो रहे हैं, उसके भी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उसकी चोटी ना थोड़ी सी पतली होने लगी है। अब लॉन्ग तो है हेयर पर वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है उतनी। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और मैं भर रही थी यहाँ पानी आरओ से, क्योंकि मुझे गुनगुना पानी चाहिए अब पीने के लिए। ब्रश करती हूँ तो फिर तुरंत लगता है कि मुझे पानी पीना है। और अभी मैं टाइम बता दूँ तो 5:30 का टाइम हो गया है, बच्चे और हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं। हस्बैंड को मैं 6 बजे जगाऊँगी और 6:15 पर बच्चों को उठा देती हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे उठा देती थी, फिर मुझे लगा चलो रहने दो, वो वैसे भी उठते हैं, फिर ब्रश करके दूध पी के फिर लेटे रहते हैं, यहाँ डले वहाँ डले बेचारे आलस में। तो मैं 6:15 तक जगाती हूँ उनको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर ली है, और प्याज वगैरह वही सब्ज़ी के लिए, क्योंकि बच्चों को पराठा और सब्ज़ी देंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, तो वही उनको टिफ़िन में भी रख देंगे। तो मैंने मसाला पीस लिया है, उसमें मेथी और जीरा भी मैंने रोस्ट करके वो भी पीसा है मिक्सी में। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी कढ़ाई में उनको मसाला भुनने के लिए। जब तक ये मसाला भुनेगा स्लो कर दूँगी, तब तक मैं आलू को छील के, और उसको ना कट लगाने पड़ते हैं। मतलब वैसे तो पहले के लोग तो बड़ी वाली सुई होती थी ना, उसको सूजा बोलते हैं, उससे उसमें छेद से करते थे चारों तरफ, जिससे मसाला ना उसमें अंदर तक अच्छे से हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं तो चाकू से ही पूरे को कट लगा देती हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी मैं। तो और मैंने पानी भी रख दिया था, तो वो भी हो गया था गुनगुना पहले, पर हस्बैंड मंजन कर रहे थे तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। तो अभी उनका ब्रश हो गया, तो बस अभी हम दोनों लोग जाके वो करते हैं, पानी पिएंगे गुनगुना पानी। इसके बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं है। सुबह सुबह मुझे लगता है कब गुनगुना पानी मिले, कब मेरी प्यास बुझे। इतनी तेज़ प्यास लगती है, जब तो कोई फास्ट होता है ना, तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक ब्रश नहीं करोगी तब तक प्यास नहीं लगती है। ब्रश किया नहीं कि बस प्यास लगनी शुरू हो गई, ब्रश कब तक नहीं करेंगे, ये भी है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बच्चों के लिए पराठा सेक रही हूँ, सब्जी बनने के लिए, मतलब बस बनने ही वाली है थोड़ी देर में। और बीच में मैंने जैसे पानी भरना है और बर्तनों को इकट्ठा कर दिया, बच्चों की ड्रेस वगैरह निकाल के रख दी, सामान उनका तैयार करने का सारा रख दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बीच में की हैं जाके। अब तक यहाँ पर बच्चों ने दूध भी पिया था, तो उनको छान कर देना पड़ा, वो ठंडा हो रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं, टिफ़िन में उनका लगा दिया था। सब्ज़ी थोड़ी सी गर्म थी ना, तो मैंने खोल के रख दी थी, तो वो अभी ठंडी हो गई है। तो मैंने उनको बोला तुम जाओ शूज़ पहनो चल के, जब तक मैं लंच बॉक्स बंद करके और बैग में रख के ला रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी। और कभी कभी ना बहुत जल्दी होती है, चाहे इतनी जल्दी उठ जाओ फिर भी थोड़ा लेट ही होने लगी थी आज में, क्योंकि वो सब्ज़ी बनाने में टाइम लग गया, दम आलू बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, इस वजह से देरी हो गई थी। लेकिन फिर भी बच्चे राइट 7 बजे चले गए थे, और टाइम पे ही मतलब चले गए थे। मैंने मतलब देरी इसलिए कि अगर इतनी जल्दी जल्दी नहीं करती तो शायद नहीं हो पाता, फिर लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी फिर मैं आई अंदर, बंद तो मैं तभी कर दी थी। बस यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बस हरी धनिया ऐड करेंगे। ये मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, पहले मैंने गरम मसाला ऐड किया था। तो बस यहाँ पे धनिया डाल के और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जितनी टेस्टी देखने में लग रही थी उससे ज़्यादा टेस्टी तो वो बनी हुई थी, बहुत अच्छी लगी थी सभी को। तो यहाँ पे ना वो थोड़े अमचूर का कुछ रह गया होगा, धागा जैसा था, तो वही मैं देख रही थी उसको। तो यहाँ पे बस धनिया डाल दी है, बहुत टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको उतार के और बस खाली कर देंगे,
और कढ़ाई रख लेंगे धुलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में, उसी बीच में जब मैंने बताया सब्ज़ी बन रही थी तभी। तो कपड़े लगाए थे, तो ये कपड़े मतलब 1-2 बार और चल जाती है मशीन, बस फिर इनको निकाल के धुल देंगे। इस कपड़े क्या है, कल हमारे यहाँ पानी नहीं आया था, तो फिर मैंने टंकी के पानी से मशीन में नहीं मतलब पानी भरा, क्योंकि मशीन में पानी ज़्यादा लगता है। फिर पानी पूरे दिन नहीं आया, सुबह भी नहीं आया, शाम को भी नहीं आया। तो जो टंकी फिल हो रखी थी उसी से मुझे पूरे 2 दिन का काम चलाना पड़ा। और पीने के लिए तो ये आरओ में आ ही जाता है। तो बच्चे चले गए थे, ये छोड़ के आ गए थे जब तक मैं सब्ज़ी खाली कर रही थी, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगते हैं बच्चों को छोड़ने में, बिल्कुल पास में ही है। उसके बाद ये ऑयल लेके आए थे हम रक्षाबंधन पे जब घर गए थे, तो घर से मतलब वो जो राई होती ना उसका तेल निकलवा के लाए थे हम। तो इसमें ना नीचे वो जम जाता है कुछ, तो वो मतलब खाली करना था दूसरी कटिया में डाल कर, और इसको हटाना नहीं, तो फिर स्मेल आने लगी। उसने चक्की वाली ने बोला था कि आप इसको खाली करके वो निकाल देना, नीचे जो मटेरियल से जम जाता है ना, राई का कुछ होता है, सरसों भी बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ राई भी बोलते हैं, तो मेरे मुंह से वही निकलती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे बोले वेट मशीन लाओ, तो इससे थोड़ा चेक करते हैं कि कितना है। वैसे 13 लीटर लेके आए थे, तो ये देख रहे थे कि एक कटिया में कितना बना इस वाली में, तो दोनों में कर दिया, एक इसमें कर दिया और एक जो मैं नीचे रखती हूँ किचन में, तो उससे फिर मैं छोटे वाले डिब्बे में फिल करती हूँ। और ये आटा है जो ये भी खाली हो गया था, तो इसको भी हम यहीं पर फिल कर देंगे। तो ये ना तेल वाला काम ना बहुत बड़ा काम था, जब से घर से आए तब से बराबर यहीं पर वो बड़ी सी कटिया रखी थी। तो एक टेंशन थी कि ना तो इसको उठा के रख पा रहे हैं और ना ही ये खाली हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो रखी है। पर फिर कल ये ख़रीद के लाए थे ये वाली, तो इसमें धुल के इसको कल सुखा दिया था, तो आज इन्होंने फिल कर दिया। अकेले नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरा आटा भी फिल हो गया है, तो इसको भी उठा के किचन में रख देंगे। ये किचन के काम जो होते हैं ना बहुत झिकझिक वाले काम होते हैं, बहुत टेंशन वाले। और फिर ये चले गए थे दूध लेने, तो जब तक मैंने आटा वगैरह रखा वहाँ पे थोड़ा सा काम और कपड़े वगैरह डले थे बच्चों के, वो समेट के रखे, तब तक ये दूध लेके भी आ गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ही छान के रख देती हूँ इनको गर्म होने के लिए। और बर्तन आपको दिख ही रहे होंगे चारों तरफ फैले पड़े हैं, फिर इनको समेट के धुलूँगी। और हाँ, मैं कपड़े धुलने लगी थी जब ये दूध लेने गए थे, मैं भूल ही गई, कपड़े इकट्ठे किए, फिर मैं कपड़े धुलने भी लगी थी मशीन से निकाल के। और कुछ हाथ से भी धुलने थे जो बच्चों ने कल पहन रखे थे, नाइट सूट नहीं पहना था उन्होंने। तो फिर वो जब तक मैंने दूध वगैरह छान के रखा ये निकल आए थे, तो अभी मैं इनको डाल दूँगी। क्योंकि देखिए आप धूप थोड़ी सी आ रही है सुबह की, अभी 7:15 नहीं 7:30 हो गया होगा, तो धूप हल्की हल्की सी आनी स्टार्ट हो गई है। और बस 9 सवा 9 तक रहेगी और ये चली भी जाएगी बस 1-2 घंटे में ही। तो कपड़े डाल दिए सारे, फिर आ गई मैं अंदर। तो मैंने इनको बोला कि नाश्ता करना है, तो बोलते ठीक है। तो क्या बनाओगे? पराठा बनाएंगे, सब्जी बनी गई है। तो फिर हमने 2-2 पराठे बनाए, अपने लिए 2 इनके लिए। तो फिर नाश्ता भी कर लेंगे, फिर आराम से काम करेंगे। और अभी काम की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि अभी 8 बजा है, तो 9 बजे तक मैं पूरी तरह से फ्री हो गई थी। फिर नहा झाड़ू पोछा करके, क्योंकि बस झाड़ू पोछा ही बचा है, बर्तन और झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह का काम हो ही गया, पानी का काम भी हो गया। तो अब उतनी टेंशन नहीं है कि बहुत सारा फैला हुआ है। 1 घंटे में इतना तो मैं कर ही लूँगी अच्छे से, क्योंकि मैं काम थोड़ा फास्ट करती हूँ, जल्दी करती हूँ मैं काम। मुझे काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, बहुत सारा हो तो फिर उतना टाइम तो वो जाएगा ही। तो बस यहाँ पे मैं लेके आ गई थी और चाय भी बना ली थी। फिर मैंने चलो चाय भी बना लेते हैं, क्योंकि आज सुबह नहीं बनाई थी, मुझे याद ही नहीं रहा और काम में इतनी मतलब बिजी हो गई थी कि फिर मुझे लगा कि रहने दो, पीने का भी टाइम नहीं है। पहले एक बार मतलब आया चाय रखने का, तो फिर लगा कि टाइम नहीं है, फिर बाद में याद नहीं रहा। तो अभी पराठे के साथ लेके आई हूँ सब्जी पराठा। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और बहुत टेस्टी लग रहा था पराठे के साथ, तो और भी अच्छी लग रही थी सब्जी। तो अभी लेके चलते हैं सारे बर्तन, फिर बर्तन धुलते हैं, क्योंकि बर्तन का काम बहुत बड़ा है। क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, बहुत इकट्ठे हो गए। बड़े बड़े बर्तन मैंने धुल दिए हैं, जैसे दूध के डिब्बे थे, कढ़ाई थी, ये चीज़ें मैंने धुल के पहले ही रख दी एक साइड में, क्योंकि वो बन नहीं रही थी यहाँ पर सही से धुलते, तो वो मैंने रख दी। उसके बाद फिर ये छोटे मोटे बर्तन थे, तो इन सबको भी धुल के बस लगा देंगे इनको बास्केट में। तो सुबह जल्दी जागने से यही होता है कि अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और सारा काम हो भी जाता है। तो मैंने झाड़ू पोछा, फिर मैंने बर्तन धुलने के बाद रूम सेट किए और झाड़ू पोछा किया,
उसके बाद बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। झाड़ू पोछा मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि क्या मैं डेली डेली दिखाऊंगी आप लोगों को, वही झाड़ू लगाना वही पोछा लगाना कभी कभार का ही ठीक लगता है। तो बस यहाँ आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और उनके बर्तन तो मैं पहले ही धुल देती हूँ, बस अभी एक बार पानी से धुल के लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं मंदिर की पहले सफाई करूँगी, क्योंकि डस्ट उतनी तो वो डेली की हो ही जाती है, थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगती है। अगर आप 2 दिन साफ़ नहीं करोगे तो काफ़ी तो मंदिर साफ़ करके और बस फिर मैं यहाँ पे भगवान जी के बिस्तर के कवर जो है वो, मतलब उनकी मैट्रेस जो है उनका कवर मैं चेंज करती हूँ। एक दिन नहीं करती हूँ, एक दिन पलट के बिछा देती हूँ, दूसरे दिन फिर चेंज कर देती हूँ, मतलब उसके नेक्स्ट डे। तो बस यहाँ पे सफाई भी हो गई है। कान्हा सभी भगवान जी को मैंने टॉवल से पोंछ दिया है, और कान्हा जी और जो ऊपर भी रखे दूसरे सिंहासन में पीतल के भगवान जी, उन सबको नहलवा के और बस इनको कपड़े वगैरह पहना दिए। कान्हा जी तैयार हो गए हैं, और बस उसके बाद अब मैं उनको चंदन वंदन सभी को लगाऊंगी, माता रानी जितनी है उनको सबको सिंदूर लगाऊंगी, और बस फिर भोग लगा के बस यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती हुई हो गई है, तो बस यहाँ पे पूजा मेरी संपन्न हो गई। अब मैं जाऊँगी पूजा होने के बाद, फिर क्या होता है कि फिर वो टेंशन नहीं रहती कि मैं कहीं बैठ जाऊँगी, या फिर जैसे मैंने बताया था बेड वगैरह नहीं बैठना चाहिए जब तक पूजा ना कर लो। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे, बाय।